हाँ जी नमस्कार। आज जो है हम व्यंजन संधि करते हैं कि व्यंजन संधि कौन सी होती है, कौन कौन से उसके नियम होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के साथ मतलब कि एक तरफ व्यंजन वर्ण हो और दूसरी तरफ स्वर हो या फिर व्यंजन हो, तो उन दोनों के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। स्वर संधि में क्या होता है, एक तरफ स्वर होता है और दूसरी तरफ भी क्या है, स्वर होता है। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में एक तरफ तो व्यंजन होगा ही होगा, एक तरफ क्या होगा, व्यंजन होगा, दूसरी तरफ जो है स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है। तो जो व्यंजन में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो नियम दिया हुआ है वो है परस्वर्ण संधि कि अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि म हो और प्लस में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का किसी वर्ग का हो जाएगा भाई, इस वर्ग का। ठीक है। जिसका ये वर्ण होगा उसी का जो है पांचवा वर्ण होगा। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में क्या है, सम प्लस धी दिया हुआ है, सम प्लस धी, तो संधि ही बन गया ना। तो म को क्या है, अनुस्वार हो गया है और यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा, पांचवा वर्ण होगा। मतलब हम उसकी जगह अनुस्वार भी लगा सकते हैं और पांचवा वर्ण भी होता है वो, मतलब कि अपवाद का है, मतलब दूसरा नियम है। जैसे अनुस्वार का नियम होगा और एक और नियम होता है, उसकी हम नीचे चर्चा करेंगे। सम प्लस धी है तो ये इस तरह से बनेगा, जो है धी, ध का जो है पांचवा वर्ण क्या होगा, अब न होगा, त थ ध ध न, तो इसको क्या लिखेंगे, संधि ही। आप इसको यहाँ ठीक कर लीजिएगा, ये संधि ही आएगा। ठीक है। उसके बाद बीम प्लस धूहू है, तो ये म दिया हुआ है तो रूल क्या कहता है, म दे रखो और किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो, प्लस के बाद कोई भी व्यंजन हो तो हमें क्या करना है, जो द दे रखा है ना, इसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा, वो क्या होगा, न होगा, बिंदु। इसी तरह से चम प्लस चलह क्या बनेगा, चंचलह, अम प्लस कह अंकः, क का पांचवा अंग होता है ना, तो अंक हो जाएगा। हाँ, कई जगह हम जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे अंक को इस तरह से अंग और क, अंक, ये भी सही है हमारा। ठीक है। इसके बाद द्युम प्लस गतः, तो ग का पांचवा क्या बनता है, अंग बनता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अंग। ठीक है। इसी तरह से अनुस्वार संधि है नेक्स्ट नियम हमारा कि यदि शब्द के अंत में म आए, है तो वही, देखो उसमें ही म था, लेकिन उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, इसमें भी क्या था, कोई भी व्यंजन आए, तो म को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। मतलब हम अनुस्वार भी कर सकते हैं और उसकी जगह पांचवा वर्ण भी कर सकते हैं, हमारे दोनों ही सही होंगे। जैसे धर्मम प्लस चर, ठीक है, तो क्या हुआ, धर्मम चर। ग्रामम प्लस याति है, ग्रामम प्लस याति है, तो म की जगह क्या आया, ये यहाँ से प्लस हटा लेना। ठीक है, हटा देना इसको, ग्रामम प्लस याति। ठीक है। तो दोनों सेम है। ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि उसकी जगह अनुस्वार लगाएंगे या फिर उसकी जगह जो है हम पांचवा वर्ण लगाएं, ये हम दोनों में से कोई से भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें देखना है, जैसे अगर 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो वो जो उनकी सिलेबस में जो नियम है उसी नियम के अनुसार हमें उसको सोल्व करना है। अगर कोई कंपटीशन के लिए देख रहा है वीडियो को तो वो उन दोनों में से कोई सा भी जो है वो कर सकता है। ठीक है। दोनों ही उसके अनुसार सही होंगे। जैसे सम प्लस दी है, संधि भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। कभी तुम सोचो कि दो तो बनते ही नहीं, एक ही बनेगा, दो भी बन सकते हैं इस तरह से। ठीक है। इसके बाद है थर्ड दिया हुआ है जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ये नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, मतलब इतनी लंबी लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको देखेंगे नीचे कि क्या कहता है यह नियम। यह कहता है कि किसी शब्द के अंत में प्रथम वर्ण हो और उसके प्लस में क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो वर्ग का। ठीक है। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या कोई भी स्वर हो या फिर यर अलावा में से हो, तो क्या होगा, प्रथम वर्ण को उसी का तीसरा हो जाता है, प्रथम वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, वाक प्लस ईशः दे रखा है, क प्रथम वर्ण है और नियम में भी देखें तो बाद में ई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो नहीं है, ये स्वर है, तो स्वर का क्या होगा, कोई भी स्वर हो, ये भी दे रखा है नियम में,
तो क की जगह क्या होगा, तृतीय वर्ण ग बन जाएगा, तो क्या होगा, वागीशः। षट प्लस आनन तो षडानन, ट का तृतीय वर्ण क्यों, बाद में स्वर दे रखा है। सु प्लस अंतः प है, तृतीय बन जाएगा व शुभंत। शत प्लस आचार है तो क्या बन जाएगा, सदाचार है। ठीक है, इसी तरह से चौथा रूल क्या कहते हैं कि वर्ण का पंचम वर्ण में, ठीक है, वर्ण का पंचम वर्ण में, कौन से वर्ण का, प्रथम वर्ण का। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर वर्ण से पहले क्या लिखोगे, प्रथम वर्ण। ठीक है, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, रूल क्या कहता है ये देख लो सिर्फ। ठीक है, ऊपर वाले को पढ़ लेना, जो लिख रहे हैं वो ऊपर वाली लाइन को भी लिख सकते हैं कि वर्ग का प्रथम वर्ण दे रखा हो प्लस में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो क्या होगा, जो ये प्रथम वर्ण दे रखा है इसकी जगह पर पांचवा वर्ण होगा। ये वर्ग का प्रथम वर्ण जो ये है इसकी जगह पर पांचवा वर्ण होगा। ठीक है, जैसे सत प्लस नाम है तो क्या होगा, सन्नाम। अब त का ही पांचवा क्या बनेगा, न बनेगा। सट नवती है तो ट की जगह इसी का पांचवा क्या बनेगा, अण। क्षण न अणवती, क्षणवती हो गया। और उसके बाद सत ना प्लस नायिका दे रखा है तो त का पांचवा क्या होगा, न, तो सन्नायिका बनेगा। इस तरह से जो है हमें व्यंजन संधि के ये 4 रूल करने हैं और इनको अच्छी तरह से जो है समझ करके करना है। ठीक है।